मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज कांग्रेस के जयराम रमेश ओडिशा पहुंचे हैं और शाम को ओडिशा प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में शाम को एक पत्रकार सम्मेलन की गई थी, जिसमें रमेश ने बीजेपी के लिए कहा कि वो बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है। वही बीजेपी और बीजेपी सरकार के ऊपर खूब बरसे और उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक है, बस लोगों को दिखावा करने के लिए ये दोनों पार्टी अलग अलग लड़ने का दिखावा कर रही है। जब भी बीजेपी को समर्थन की जरूरत पड़ती है तो बीजेडी सीधे समर्थन करती है। मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं, मुख्यमंत्री कुछ वीडियो बनाते हैं, ये सब दिखावा है, ये सब झूठ का खेल है। तो असली बात यह है कि उड़ीसा की जनता के सामने एक ही विकल्प है, एक ही चॉइस है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरे तरफ इस गठबंधन बीजेपी बीजेडी का गठबंधन। ये तो गठबंधन है और कुछ नहीं। दूसरी बात, ये जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के लिए, अब तक 379 सीटों का चुनाव हो चुका है। 4 चरण में चुनाव हुए हैं अब तक। 379 सीटों का चुनाव हो गया और 4 चरणों के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेडी का पूरा फोकस अब पश्चिम ओडिशा की तरफ है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज अपना तूफानी चुनाव प्रचार फिर से शुरू किए, जिसमें आज छेड़ीपड़ा, आठमलिक, देवगढ़ और राउरकेला में चुनावी साधारण सभा में भाग लिया। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे थे हर सभा में। आज ओडिशा पहुंचे अमित शाह 12:30 बजे और विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए अस्का लोकसभा के सोरडा पहुंचकर विजय संकल्प समावेश में भाग लिया और 10 साल में बीजेपी की उपलब्धियों को बताया। अपने भाषण के माध्यम से और कटक शहर में एक रोड शो में भाग लिए। शाम को बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिले। मगर मोदी की सरकार केंद्र में जो चल रही है वो चावल वाली सरकार है और नवीन बाबू की सरकार ठेले वाली सरकार है, ठेले वाली सरकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ठेला कोई गरीब खा सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, भूख लगे तो ठेले को खा सकते हो क्या? अरे नवीन बाबू ठेले की जगह 2.5 किलो चावल भेजो तो गरीब का पेट भरेगा, पेट भरेगा। मगर आप चिंता मत करो, अब दूसरी बार नवीन बाबू नहीं आने वाले हैं। ओडिया सरकार, ओडिया जनता ने उनको बाय बाय टाटा कह दिया है, बाय बाय टाटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के बोलांगीर में चुनावी दौरे पर रहेंगे। बोलांगीर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार समरेंद्र मिश्र ने बताया कि राहुल यहां बाइक रैली और जनसभा करेंगे। ये राज्य में राहुल की तीसरी रैली होगी। इससे पहले 3 मई को उन्होंने वर्चुअल तरीके से रायगढ़ में रैली की थी। उससे पहले 28 अप्रैल को उन्होंने केंद्रपाड़ा में रैली की थी। केंद्रपाड़ा की रैली में उन्होंने कहा था कि उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने इस शादी में उड़ीसा की जनता को पैन दिया है। जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन का औजार दिया था, हथियार दिया था, उस हथियार को, उस औजार को भी ये छीनना चाहते हैं। पूरे पब्लिक सेक्टर को इन्होंने पूंजीपतियों को बेच दिया। सारा का सारा काम इन्होंने 22 अरबपतियों के लिए किया। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है।
सुंदरगढ़ जिले में 20 मई को एक साथ चुनाव कराने के लिए बीजेपी और भाजपा के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पार्टी के अभियान को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को यहां पहुंचे। भाजपा ने भी सुंदरगढ़ लोकसभा सीट और इसके तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ आम चुनाव 2024 के लिए अपने राष्ट्रीय प्रचारकों की एक श्रृंखला की चुनावी रैलियां की। बीजेपी के राउरकेला शहर अध्यक्ष गगन पांडा ने कहा कि सीएम का बुधवार सुबह 11:25 पर राउरकेला हवाई अड्डे पर पहुंचने और निकटवर्ती हवाई अड्डा मैदान में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जल्द ही वे दोपहर 12:15 पर देवरगढ़ जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में सपा अध्यक्ष ने कहा है कि देश को बचाने के लिए लड़ाई है, अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को भाजपा की सरकार जारी है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। गिरती हुई पार्टी जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है। कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे क्षण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की पूर्व विधायक पूनम देवी ने बुधवार यानी 15 मई को कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूनम देवी को प्राथमिकता सदस्यता दिलाई। गुजरात में कांग्रेस के निलंबित नेता नीलेश कुंभानी ने 20 दिनों के बाद अपने बयानों से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। कुंभानी ने शनिवार यानी 11 मई को कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। सूरत लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र खारिज होने के करीब 20 दिन बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने 2017 में उनके साथ विश्वासघात किया था। उस समय पार्टी